अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूँ सनी, एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन ग्रामर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आइए बढ़ते हैं आज का जो हमारा कंटेंट है उसकी तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा क्लास है वो है थर्ड क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो 2 क्लासेस थे उनको आपने एंजॉय किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड क्लास की तरफ। आज का जो हमारा थर्ड क्लास है टेंसेस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ़ेल हाल मुकम्मल क्या है, इस वीडियो में जानिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। It is used to express an event that started in the past, but the impact of the event is now continuing, or this tense is used to express actions completed recent past. यानी वो एक्शंस जो रिसेंटली कंप्लीट हुई हो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आइए बढ़ते हैं फ़िलहाल मुकम्मल का जो मफ़हूम है उर्दू में, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में जो फ़िलहाल मुकम्मल का मफ़हूम है वो कुछ इस तरह है कि इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के ज़िक्र करने के लिए करते हैं जो माज़ी की करीब मुकम्मल हो चुका हो। यानी जिस जुमले के आखिर में, यानी उर्दू में जिस जुमले के आखिर में हो चुका हो, यानी चुका हो, चुके हो, चुकी हो, ये लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये जो जुमला है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल टेंस में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये था पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड किया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस नॉट, यानी हैव, हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान में नॉट को ऐड किया गया है। तो हैव और हैज़ प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसकी तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट की जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है, जैसे कि हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी जो क्वेश्चन सवालिया निशान होता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, सवालिया क्वेश्चन है। तो इसलिए साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज़ मस्ट इन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर्स को आपने गेट किया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आइए बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हैव और हैज़ को किस और किन सब्जेक्ट के साथ आपने ऐड करना है। तो अब बात करते हैं हैव और हैज़ की, कि हैव को आपने किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और हैज़ को आपने किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो आइए बढ़ते हैं हैव और हैज़ की तरफ। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इन बॉक्स में, लाइक आप देख सकते हो कि ही शी इट, यानी 7 सब्जेक्ट्स है हमारे पास। ही शी इट यानी 3 सब्जेक्ट्स के साथ आपने हैज़ को ऐड करना है। यानी फॉर एग्जांपल ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, यानी ही शी इट के साथ आपने हैज़ को ऐड करना है। और जो बाकी की द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव टू ऐड हैव, यानी आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट्स के साथ आपने हैव को ऐड करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि हैव और हैज़ को आपने गेट किया होगा।
तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल कुछ यूँ है जैसे कि आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट ख़त्म कर चुका हूँ, यानी फिनिश कर चुका हूँ मैं रिपोर्ट। आखिर में अगर आप गौर डालें तो कर चुका हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस जुमले में उर्दू की जिस जुमले में चुका हो, चुकी हो, चुके हो ये आ जाए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। So the second one is he has entered in a restaurant. He has entered in the restaurant. We have played football. हम फुटबॉल खेल चुके हैं। हम फुटबॉल खेल चुके हैं। खेल चुके हैं। चुके हैं। She has bought a new car. She has bought a new car. Has she taken the lunch? Has she taken the lunch? ये yes no question में इसका जवाब होगा, यानी has she taken the lunch? So the answer will be in yes no question. Like if she taken, so you can simply say that yes she has taken. If not, so you can simply say that no she has not taken the lunch. So simple is that. So the last one is have you spent all your money? Have you spent all your money? So the answer will be same like yes no. Yes no. सो आई होप यू हैव गॉटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने गेट किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है, थर्ड क्लास है, उसको आपने एंजॉय किया होगा और पास्ट की जो 2 क्लासेस थे उनको भी एंजॉय किया होगा। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।